Hello guys, how are you all? I hope you all are doing well. So guys, in this video we are going to discuss about the top 10 colleges for law. Also, we are going to discuss that which college is best for you, and also what factors should be considered while selecting the college. So guys, after watching this video you will get to know all these details. So I request you all to do subscribe to our YouTube channel and watch the complete video. So जैसे कि हमने बात की थी टॉप 10 कॉलेजेस के बारे में, तो जैसे दोस्तों आप अलग अलग वेबसाइट को रेफ़र करेंगे तो आपको अलग अलग कॉलेजेस का नाम जो है वो इजीली इंटरनेट पे अवेलेबल है। जैसे आप किसी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको जीएलसी फर्स्ट नंबर पे बताएगा, किसी आप दूसरे वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको आईएलएस बताएगा। तो इसका जो क्राइटेरिया है वो किस क्राइटेरिया से इन्होंने ये सिलेक्शन किया है ये बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप इजीली इस लिस्ट को जो है वो इंटरनेट पे देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम जो दूसरी बात करने वाले हैं कि आपके लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट रहने वाला है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कोई भी कॉलेज जो है वो बेस्ट या फिर कोई भी कॉलेज ख़राब नहीं होता। आपके अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सा बेस्ट कॉलेज है ये आपने देखना चाहिए। तो ये तीनों जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इजीली जो है कॉलेजेस के नाम जो है वहाँ से देख पाएंगे। बढ़ते दोस्तों हमारे दूसरे पार्ट की तरफ, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपके लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट है वो आपको देखना होगा। कोई भी कॉलेज जो है वो टॉप नहीं होता, कोई भी कॉलेज जो है वो ख़राब नहीं होता। आपके हिसाब से आपको देखना है कि विच कॉलेज इज़ बेस्ट फॉर यू। तो उसमें कौन से फैक्टर्स है वो हम देखते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है वो सिटी का है। आपको कौन से सिटी में एडमिशन लेनी है वो आपको सबसे पहले डिसाइड करना है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट मुझे मैसेज करते हैं कि सर बेस्ट कॉलेज कौन सा है बताइए। तो देखिए, कोई भी कॉलेज जैसे मैंने आपको कहा कि बेस्ट नहीं होता, ख़राब नहीं होता, उसी तरह आपको सबसे पहले सिटी सिलेक्ट करनी है कोई भी आपको कॉलेज सिलेक्शन करने से पहले। जैसे आप मुंबई सिलेक्ट करने वाले हैं या फिर आप पुणे सिलेक्ट करने वाले हैं, उसके बाद वो सिटी का कौन सा कॉलेज अच्छा है ये आप डिसाइड कर पाएंगे। और अगर आपने कोई कॉलेज सिलेक्ट किया है, जैसे बहुत से लोग जीएलसी सिलेक्ट करते हैं या फिर आईएलएस है, तो इसमें तो ब्रीफली क्या होता है कि अगर आपका कट ऑफ ज़्यादा है तो आपको एडमिशन मिल ही जाएगी, आपका परसेंटेज अगर ज़्यादा है। लेकिन अगर आपका परसेंट कम है, आपको अगर डाउट है कि कौन से कॉलेज में होगा, तो मुझे ये लगता है सबसे पहले आप सिटी प्रीफर कीजिए और उसके बाद अकॉर्डिंगली कॉलेज सिलेक्शन कीजिए। वो किस तरीके से करना है हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। उसी के साथ दोस्तों फ़ी कितनी है वो कॉलेज की, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। शायद कुछ स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट ना हो, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स के लिए फ़ी भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए फ़ी क्या है वो कॉलेज की वो भी आपको पता करना होगा। जैसे अभी हमने जीएलसी की बात की, तो यहाँ पे ये गवर्नमेंट कॉलेज होने की वजह से फ़ी कम है, लेकिन अगर हम आईएलएस की बात करें तो यहाँ पे फ़ी बहुत ज़्यादा है। तो कॉलेज अच्छा है मगर फ़ीस ज़्यादा होने की वजह से यहाँ बहुत से स्टूडेंट एडमिशन फिर नहीं ले पाएंगे। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आपको फ़ी वहाँ की कितनी है ये भी आपको देख लेना है। इसी के साथ दोस्तों नंबर ऑफ़ सीट्स वहाँ पे कितनी है ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है। जैसे जीएलसी में आई थिंक 180 सीट्स है, तो 180 स्टूडेंट्स को ही वहाँ एडमिशन मिल पाएगा, अदर स्टूडेंट्स को वहाँ एडमिशन नहीं मिलेगा। इसलिए जो है आपको सीट्स पहले ही देख लेनी है, वहाँ पे कितनी है, लास्ट ईयर कट ऑफ क्या है वो भी आपको देख लेना है। उसके अकॉर्डिंग ही आपको आपका जो प्रेफरेंसेस है वो सिलेक्ट करने हैं। तो नंबर ऑफ़ सीट ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद अकोमोडेशन का जो प्रोसेस है वो भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। वहाँ पे कॉलेज में जो है हॉस्टल फैसिलिटीज़ है या नहीं, मेस फैसिलिटी है या नहीं, ये सारी चीज़ें भी छोटी छोटी चीज़ें होती है, ये आपको चेक कर लेनी है। ये आपको सिंपली कहाँ अवेलेबल होगी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसके बाद दोस्तों द लास्ट पॉइंट विच इज़ द फ्यूचर प्लानिंग। तो फ्यूचर प्लानिंग यहाँ पे इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि आप अगर कोई कॉलेज सिलेक्ट करते हैं और वो कॉलेज अगर आउट ऑफ टाउन है, आउट ऑफ टाउन मीन्स और आउट ऑफ सिटी हम बोल सकते हैं,
आउट ऑफ सिटी है, अगर कोई बहुत बाहर कॉलेजेस है तो आप अगर कोई क्लासेस करना चाहते तो वो आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप कहीं ट्यूशन लगाना चाहते हैं तो आप वो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर आप फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें क्लासेस लगाने हैं या फिर कहीं कोचिंग करनी है, तो इस तरीके का होगा। तो आपको जो सिटी में कॉलेजेस है जहाँ पे आप इजीली क्लासेस कर सकते हैं, ऐसे कॉलेजेस का सिलेक्शन करना होगा। अगर आप कहीं बाहर का अगर कोई कॉलेज सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे आप क्लासेस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए फ्यूचर प्लानिंग आपकी क्या है वो भी आपको डिसाइड करना होगा और उसके अकॉर्डिंग ही आपको एडमिशन लेना होगा। आप जैसे कोई कॉलेज सिलेक्ट करते हैं तो आपको सबसे पहले उसका एड्रेस जो है वो देख लेना है कि वो कॉलेज कहाँ पे है। अगर वो सिटी के बीच में है, लोकेटेड है, तो इट विल बी बेटर फॉर यू सो दैट यू कैन जॉइन दी कोचिंग एंड द ट्यूशन क्लासेस। तो अब बात करते दोस्तों आपको इन सारी चीज़ों के बारे में किस तरीके से पता करना है। ओके, हाउ टू गेट कॉलेज डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए जिससे आपको पता चले कि इस सारी प्रोसेस को किस तरीके से आपको करना है। तो दोस्तों आपको सिंपली आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आ जाना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 ईयर और 5 ईयर दिया है। आप 5 ईयर या 3 ईयर पे कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलेज लिस्ट का ऑप्शन आया हुआ है। यहाँ पे आपको सर्च अप्रूव्ड कॉलेज एंड नॉट अप्रूव्ड ऐसे 2 ऑप्शन मिलेंगे। पहले आपको सर्च अप्रूव्ड कॉलेज पे क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए आप 2-3 ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, सिलेक्ट यूनिवर्सिटी, सिलेक्ट स्टेटस, सिलेक्ट मीडियम एंड आफ्टर दैट कॉलेज टाइप। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में देखिए आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं मुंबई यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करता हूँ तो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। आपको महाराष्ट्र में की सारी यूनिवर्सिटी यहाँ पे मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट स्टेटस में आपको ऑल ही रखना है क्योंकि आप इसमें ऑप्शन देख सकते हैं, गवर्नमेंट है, सेल्फ फाइनेंस है, पार्शियली एडेड है, गवर्नमेंट एडेड है। तो इसमें का आपको अगर पता है कि आपको कौन से कॉलेज में जाना है, अगर आपको सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में ही लेना है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे ऑल आप रहने दीजिए। मीडियम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऑल आएगा या फिर आप इंग्लिश भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर ऑल पे भी रहने दे सकते हैं। और कॉलेज टाइप पे देखिए को एजुकेशन और गर्ल्स, ऐसे 2 इन्होंने ऑप्शन दी है। तो को एजुकेशन मतलब जहाँ पे गर्ल्स बॉयज़ जो है वो साथ में पढ़ाई करते हैं, और गर्ल्स मतलब जहाँ पे सिर्फ गर्ल्स ही पढ़ाई करती है, जो स्पेसिफिक गर्ल्स के लिए कॉलेजेस होते हैं उसके बारे में है। तो हम यहाँ पे ऑल रहने दे सकते हैं और सर्च पे आपको क्लिक कर देना है। सिंपली जैसे आप दोस्तों सर्च पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वो मुंबई यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेजेस जो है वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। कौन से कॉलेजेस मुंबई यूनिवर्सिटी में, आप यहाँ से सिंपली उसको देख सकते हैं। और अगर आपको देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेम एंड एड्रेस ऑफ द कॉलेज। तो यहाँ पे आप सिंपली नेम जो है वो कॉलेज का देख सकते हैं। उसके बाद कॉलेज कोड यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि कॉलेज कोड आपको जो है वो एडमिशन के वक्त जब आप अभी कैप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद कॉलेज प्रेफरेंस आपको देने हैं तो उसमें काम आएगा। उसके बाद यूनिवर्सिटी तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमने मुंबई सिलेक्ट की इसलिए मुंबई के ही कॉलेज यहाँ पे आएंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं मीडियम जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन से मीडियम का कॉलेज है, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी मेरी जो जानकारी है मराठी में भी बहुत जगह जो है वो लॉ शुरू हुआ है। तो यहाँ पे आप मीडियम देख सकते हैं। उसके बाद स्टेटस आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज है, सेल्फ फाइनेंस है, अनएडेड है। ये सारी चीज़ें भी बहुत मायने रखती है। अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो माइनॉरिटी के भी कुछ कॉलेजेस है, वहाँ पे भी आपको एडमिशन माइनॉरिटी बेसिस पे, रिजर्वेशन के बेसिस पे मिलेगी, वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं को एजुकेशन है या फिर गर्ल्स के लिए कॉलेजेस है, वो भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो इनटेक यहाँ पे स्पेसिफिक मेंशन किया है जीएलसी के बारे में, जैसे 180 सीट्स है, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज जी। उसके बाद आफ्टर दैट द चिल्ड्रंस वेलफेयर सेंटर कॉलेज ऑफ लॉ, यहाँ पे 120 सीट है। तो आप सिंपली इसको चेक कर सकते हैं। और अगर आपको जो वो स्पेसिफिक कॉलेज की अगर डिटेल लेनी है तो आप देख सकते हैं मोर इन्फो का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है आपका कॉलेज सिलेक्ट करने के बाद, एंड आफ्टर दैट उस कॉलेज की सारी डिटेल्स आप यहाँ पे पढ़ पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे नाम दिया है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, कॉलेज नेम है गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, उसका एड्रेस दिया है, यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट उसका कब हुआ था वो दिया है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ़ोन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपको कॉलेज के बारे में इंक्वायरी करनी है तो आप डायरेक्टली फ़ोन कर भी यहाँ पे पूछ सकते हैं। उसके बाद अदर डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने मिलेगी कि परमानेंट फैकल्टी कितनी है, विजिटिंग फैकल्टी कितनी है, प्रिंसिपल कौन है, और सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं।
उसके बाद जो है आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे मैंने कहा कि फ़ी भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करने वाला है, एक रोल प्ले करने वाला है। इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्यूशन फ़ी दी हुई है, यूनिवर्सिटी फ़ी दी हुई है, और टोटल फीस आपको जो लगने वाली है वो भी यहाँ पे दी हुई है, और अदर फ़ी के बारे में यहाँ पे जिक्र किया हुआ है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको फ़ी यहाँ पता चल जाएगी, आपके स्टाफ कितने हैं, मोबाइल नंबर क्या है, उसके बाद कॉलेज टाइमिंग क्या होने वाला है। इन सारी चीज़ों के बारे में आप यहाँ पे 1 बाय 1 आकर देख सकते हैं, और बहुत आसानी से आप सारे कॉलेजेस के डिटेल्स यहाँ पे पता कर सकते हैं। सो गाइज, आई होप इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी। अगर आपको कुछ भी डिफ़िकल्टीज़ है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर वैभव एडके ये मेरा यूज़र नेम है, आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। और आप मुझे मेरे वेबसाइट पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, vaibhavedke.com ये मेरी वेबसाइट है, यहाँ जाकर भी आप सिंपली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। हैव अ नाइस टाइम।